आने वाले दिनों में महाकाल की नगरी और ऐतिहासिक पौराणिक शहर उज्जैन एक बड़ी घटना का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित होने जा रही है, जो देश दुनिया में उज्जैन दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और भारत की गौरवशाली गाथा को बयान करेगी। दरअसल ये वैदिक घड़ी अपने आप में ही बेहद खास है। ये घड़ी बताएगी कि कब चंद्र ग्रहण है और कब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसके साथ ही ये घड़ी मुहूर्त और पंचांग भी बताएगी। उज्जैन में 85 फीट ऊंचे टावर पर ये अनोखी घड़ी लगने जा रही है। ये घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी, जो हिंदू काल गणना के साथ ही ग्रीनविच पद्धति के आधार पर समय बताएगी। पूर्व संभाग आयुक्त डॉक्टर मोहन गुप्ता बताते हैं कि उज्जैन ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध है। काल गणना पहले उज्जैन से होती थी। भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम पूर्व में रहते हैं और दूसरे देश पश्चिम में रहते हैं। भारत का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। आइए इस घड़ी की खूबियां स्वयं मोहनदास गुप्ता से ही जानते हैं, जो विस्तार से उसकी जानकारी दे रही हैं। घड़ी का सीधा साधा अर्थ है, काल गणना का जो भारतीय सिस्टम था उसको एक घड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहा। मैं पिछली बार वेनिस गया था तो वहां पर एक घड़ी थी जो कि समय के साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को बताती थी। उज्जैन तो ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध है, काल गणना यहीं से होती थी, इसलिए उचित ही है कि यहाँ काल गणना की भारतीय पद्धति जो थी उसको बताया जाए। तो जैसे आज घड़ियों में घंटा मिनट सेकंड बताया जाता है, तारीख बता देते हैं, वो घंटा मिनट सेकंड की जगह वो घड़ी पल विपल बताएगी। एक आपको इतिहास बताऊं, घटी शब्द आया कहाँ से है। सबसे पहले काल गणना हमने प्रारंभ की थी तो एक छोटी सी घटी होती थी, यानी ये मटकी, और उसमें छेद थोड़ा सा कर दिया करते थे, उसमें से पानी गिरता था और जब पूरी खाली हो जाती तो एक घटी हो जाती। तो ऐसे उन्होंने घटी शब्द वहां से आया है और उसी से घड़ी बना। दंड, इसी प्रकार दंड हुआ करता था, दंड भी एक घटी होती थी, 24 मिनट का मान होता है दंड का। वो दंड माने एक बांस का दंड होता था, उसमें रेत भरी रहती थी, एक छेद रहता था और वो 24 मिनट में एक घटी में खाली हो जाता था। ऐसी कई पद्धति हमारे उन्होंने खोज की थी। फिर होरा शब्द जो आवर है वो भी हमारा ही है, वो HORA होरा था, उससे आवर बनाया बाद में घंटा। तो उन्होंने फिर दिन और रात की अवधारणा की और दिन को उन्होंने 8 मुहूर्त में बांटा, रात को भी 8 मुहूर्त में बांटा। अथर्व ज्योतिष में दिया हुआ है कि मुहूर्तों को वो छाया से नापते थे, कितनी छाया है, कितनी अंगुल की छाया है, और ठीक मध्याह्न काल में जो मुहूर्त होता है उसको अभिजित कहते हैं। और इस अभिजित मुहूर्त में सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। अब देखा ना, राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, अभिजित मुहूर्त में हुआ, कहते मुहूर्त नहीं, मुहूर्त रोज हो सकते हैं। छोटा देखिए, प्रत्येक दिन अच्छा और बुरा समय आता है, उसको छांटना वाला चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ थी। तो ये घड़ी जो है पंचांग में जो जो आप देखते हैं वो सब घड़ी बताएगी। ये दिन बताएगी, सूर्योदय सूर्यास्त बताएगी, और जिस समय आप देख रहे हैं उस समय सूर्योदय से कितने घटी पल व्यतीत हुए हैं, जिसको हम इष्ट कहते हैं। इसके आधार पर लग्न का मालूम पड़ जाएगा और लग्न के आधार पर तो हमारा सारा जो कुंडली है वो बनती है। साथ ही साथ ये महीने बताएगी, महीने जैसा मैं कल्पना कर सकता हूँ, उन्होंने वर्णन दिया, लगी तो है नहीं, महीने बताएगी। इसमें मेष और वृष में, मिथुन आदि में सूर्य रहता है, सूर्य की स्थिति बताएगी, चंद्रमा की स्थिति बताएगी, और सूर्य चंद्रमा में कितनी दूरी होती है इसके आधार पर तिथियां भी बताएगी। 1 तारीख के दिन वर्चुअल देश के प्रधानमंत्री इसका ओपनिंग करने वाले हैं, तो शहर वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात मानी जाएगी? शहर वासियों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये एक तरह से लोगों को जागरूक करना है कि विश्व की काल गणना का प्रारंभ भारत से हुआ था, भारत में उज्जैन से हुआ था। उसको लोग भूल गए थे, अब हम उसे याद दिला रहे हैं।
हमारा तो ये भी आंदोलन चल रहा है, हमने कई लेख लिखे हैं कि जो प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं शून्य रेखांश, वो उज्जैन से होके जाता है। सूर्य सिद्धांत इत्यादि में उसका स्पष्ट वर्णन हमने कई लेख भी लिखे हैं। उज्जैनी विद्वत परिषद में भी इसकी चर्चा हुई है। तो वो फिर से ये उज्जैन से ही जाए तो उससे न केवल उज्जैन का गौरव वापस होगा, अपितु सारे एशिया का। आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। देख भी रहे हैं आज भारत का प्रभाव सारे विश्व में बढ़ रहा है, और भारत के अलावा और भी एशियाई देश हैं, यहाँ तक कि मध्य पूर्व के देशों का भी अब इस समय प्रभाव बढ़ रहा है। चीन, रशिया सभी जो है ये सी में आते हैं। अब पश्चिम के दिन लद गए, अब लद गए तो अब एक वास्तविक स्थिति में आ जाना चाहिए। वैसे भी वो अपने आप को पश्चिम कहते हैं, भाई किससे पश्चिम में हो? हमसे पूर्व, हम पूर्व में, इसलिए तो आप लोग पश्चिम में हो। तो एक अप्राकृतिक स्थिति थी जो ग्रीनविच से मेरे प्राइम मेरिडियन बनाया, वो इसलिए एक भाई वो राजा थे, लेकिन अब राजा नहीं रहे और ब्रिटेन कोई बहुत बड़ा ग्लोबल पावर भी नहीं रहा। इसलिए उचित है कि जो प्राकृतिक बात है जो हजारों सालों से चला आया है उसके अनुसार उज्जैन से ग्रीनविच रेखा, यानी जो उसको जो उज्जैन ग्रीनविच रेखा कहते हैं, हम कहते हैं डोंगला मीन टाइम हो। डोंगला में हमारी इस समय कर्क रेखा गुजरती है। डोंगला, ग्रीनविच भी छोटा सा ही शहर है, मैं गया हुआ। तो डोंगला उज्जैन में थी पहले, लेकिन अब वो कर्क रेखा डोंगला पहुंच गई है शिफ्टिंग के कारण। तो बजाय GMT के DMT हो, डोंगला मीन टाइम, और सारी दुनिया काल गणना यहाँ से प्रारंभ करें। वैदिक घड़ी की स्थापना और उसका शुभारंभ, ये सारा जो आंदोलन है उसका शुभारंभ है। ये उज्जैन के लिए, भारत के लिए, एशिया के लिए बड़े महत्वपूर्ण। इस घड़ी में ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त यानी कि घटी में बांटा गया है। शुभ मुहूर्त कब है, सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या समय है, ये घड़ी सब कुछ बताएगी। गौर करने वाली बात है कि 1 मार्च को PM नरेंद्र मोदी इस घड़ी का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल घड़ी होगी जो IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम बताने के साथ साथ पंचांग और मुहूर्त की जानकारी भी देगी। दुनिया की ये पहली घड़ी भारतीय काल गणना को दर्शाएगी, जो भारत के साथ ही एशिया के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।